हेलो एंड वेलकम। बारिश अच्छी हुई है। बर्फ़ उतनी ज़्यादा नहीं थी जो होती है ना पहले, जो 7-8 इंच 1 फीट 1.5 फीट ऐसी, वैसा नहीं था। पर चलो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। पर पता है डर किस चीज़ का लगता है? कहीं ये लास्ट तो नहीं था, है ना? कहीं ये लास्ट बर्फ़ तो नहीं थी। लेट्स वर्क इन द डायरेक्शन कि ना हो ऐसा। धूप आ गई है बढ़िया। तो आज बज गया है बगीचे में आते आते 2:30, ठीक है? क्योंकि घर पे गेस्ट थे, भाई के दोस्त आए हुए थे, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक अलग खुशबू है मिट्टी में, पर एक अलग अलग फील है, एक अलग ताजगी है बगीचे में। ये सरसों लगाई थी और ये देखो सब में जान आ गई है। तो ये था असर बारिश बर्फ़ से, ये फ़र्क पड़ता है। अब समर्स जो होगा, जो अदरवाइज़ जो अगर बारिश नहीं होती तो काफ़ी ड्राई रहता, तो वो अब पूरा सॉर्टेड नहीं होगा। अभी भी मेरे ख्याल से हो जाए, पर इतनी सी बारिश से नहीं होगा। पर बारिश अच्छी भी है, जो हमारे रिजर्वायर थे वो थोड़े रिचार्ज हो गए हैं, जो पानी के स्रोत वगैरह सब थे। पर बगीचे में आने में अभी इस पॉइंट पे इतना बढ़िया लग रहा है ना, इतनी मतलब फ्रेशनेस है बगीचे में, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा अपना काम आधे पौन घंटे कर पाऊँगा आज। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. परसों बसंत पंचमी थी, तो बसंत ऋतु स्टार्ट हो गई है। उसमें क्या होता है ना, अब जैसे हमारे वहाँ लगन वगन स्टार्ट हो जाते हैं, चिड़ियों में भी ना पेयरिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ बैठे है? ये देखो, ये बैठा है, ये है बुलबुल बर्ड। पेयरिंग होना, अपना सिलेक्शन ऑफ पार्टनर, घोंसला बनाना, समझ रहे हो? तो ये यहाँ से अब स्टार्ट होने लगती है। तो ये होता है बसंत ऋतु के बाद। नेचर के अपने सिग्नल्स हैं, है ना, कि अब ये हो गया है, नाउ इज़ द टाइम फॉर दिस, नाउ इज़ द टाइम फॉर दैट। तो ऐसे करके बहुत सारे चिड़ियाँ अब पेयरिंग स्टार्ट हो रही है उनकी। तो अब वो कॉल फॉर पेयरिंग, लेटर ऑन कॉल फॉर मीटिंग, या फिर वो स्टार्ट होने लग जाती है। तो अब काफ़ी चिड़ियों की आवाज़, एक मधुर आवाज़ सुनाई देनी स्टार्ट हो जाती है। सुनाई दे रही है, देखना। तो देखो, धुला हुआ रामगढ़ ऐसा दिखता है। धुल चुका है ना बारिश से, तो बढ़िया दिख रहा है। गोबो, यू ब्लडी फूल। इसको देखो घर में, इस राक्षस को तब नहीं खाएगा। यहाँ पे वो थोड़ा सा भात गिरा है, यहाँ पे लेबर का कमरा है, तो उसने चिड़िया के लिए भात रखा है, तो वो खा रहा था। अब मेरा जो छोटा सा टारगेट था प्रूनिंग का, वो तो मैंने कर लिया है। 3 बज गए हैं, अब बाकी काम देखने जाते हैं। जब ये लोग सुबह काम करते हैं ना, तो ये लोग सुनते हैं अपनी मेहरारू की याद में अलग गाने, ठीक है? फिर जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, तो ये नेहा कक्कड़ पे आ जाते हैं फिर, और फिर ये खींचते हैं काम। मेहरारू की याद में ऐसा धीरे धीरे करते हैं। अभी देखो बारिश तो हुई है, तो बक्सों में हल्की फुल्की नमी आती है, तो थोड़ी धूप दिखा दी, कपड़ा हटा दिया। इसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कपड़ा हट ही जाता है। भाई आज का अपडेट तो ये है ना, पता है कि इतना जाम लगा है ना, कल 26 जनवरी, तो बहुत ट्रैफिक है, हर जगह बहुत ट्रैफिक है। तो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ पुराने घर। तो मैं आया था अभी पुराने घर फॉर अ शॉर्ट ट्रैक। ये है मैग्नोलिया का पेड़, आता है बहुत बड़ा वाइट फ्लावर। ये था इसके फूल का लास्ट रिमेन। तो इसमें एक रेड कलर का सीड निकलता है, इसका एक फ्रूट जो होता है वो सीड निकलता है, वो ऐसे अक्टूबर के टाइम पे निकलता है। अब इसमें नए
और देखो ये पुराना फूल यहाँ पर आया था, जो एक खाली स्पेस दिख रही है ये वाली, अब नए के लिए जगह बन रही है, ये नया बर्ड ये है मैग्नोलिया। मैं तुम्हें वो पेड़ दिखाता हूँ जो स्प्रिंग में सबसे पहले इसमें पत्ते आते हैं। ये तुमने वीपिंग विलो के नाम से सुना होगा, इनको लोकल लैंग्वेज में माझीड़ा के पेड़ बोलते हैं। तो इसकी खासियत यही है कि सबसे पहले पत्ते इसमें आएंगे और सबसे लास्ट में, ऑटम में बिल्कुल लास्ट में, सबसे लास्ट में शेडिंग भी इसी में होगी। तो ज़्यादातर वैसे तो पॉन्ड या वाटर बॉडीज़ के आसपास दिखते हैं, पर ये हमने कहीं से लाके इसमें यहाँ पे प्लांट करा था। और इसी में एक चीज़ होती है, देखो ये ऊपर अलग सा कुछ दिख रहा है जिसमें पत्ते आ गए, ये होता है बाना, इसको यहाँ बोलते हैं बाना। चिड़िया की जो ड्रॉपिंग्स होती है, जो बीट होती है, उसमें ये बीज होता है। तो ये पेड़ों में क्या करते हैं, पेड़ों में ही जम जाता है ये। तो इसकी जो रूट्स होती है बाने की, ये इसी पेड़ से, इसी वीपिंग विलो के उससे सारा न्यूट्रिएंट लेना स्टार्ट कर देगी और ये बहुत बड़ा जाएगा। और ये है हमारा चिनार का। ये सब यहाँ के हैं नहीं, पर मैंने लगाए थे। ये पुतली का पेड़ है, इसका नाम है पुतली। इसके ना पत्ते थोड़े रेड से होते हैं, मतलब तो फिर ये पत्ते रेड हो जाते हैं, इसके ग्रीन से रेड हो जाते हैं, सूखे नहीं होते हैं, ड्राई नहीं हो रहे होते हैं, तो कलर चेंज कर देते हैं। और ये है अपने पास तेज पत्ते का पेड़, जिससे दालचीनी भी बनती है इसकी बार्क से। ये फिर अपना बाँच की एक वैरायटी होती है खरस्यूं। ये सब बहुत पहले के लगाए हैं, आज देखो इतने बड़े हो गए। ये है देवदार, ये भी खरस्यूं। और ये होता है कनोल का पौधा, इसको वैसे यहाँ कुरियाल भी बोलते हैं। इसके फूल जो आते हैं उसका रायता बनाया जाता है। और ये रहा अपना घर। तो मौसम हो रहा है बहुत ठंडा, फिलहाल एकदम साफ है आसमान। ये है वैक्सिंग क्रिसेंट मून। खैर थोड़ा आज गिरेगा पाला, एकदम मौसम साफ है ना, फ्रॉस्ट जमेगी। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं टुमारो न्यू डे। गुड नाइट।